देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। कोई इसे गंगा में स्नान कर रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में आज नजर आए। और यही नहीं, जिस प्रकार से कई लोग पतंगबाजी करते हुए नजर आए और पतंगबाजी में कई तरह के जो दृश्य भी देखने को मिले, जो आपको बता दें कि ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, जिस प्रकार से आज पूरे देश भर में ये माहौल और ये त्योहार पूरी तरह से सनातन संदेश को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। मकर संक्रांति की धूम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और संक्रांति पर पतंगबाजी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाइएगा जिसमें वो पतंगबाजी के अलग अलग ईडी, सीबीआई तमाम ऐसे जो दृश्य उसके जरिए संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और आस्था की डुबकी, जी हाँ, जिस प्रकार से महाकुंभ में इस बार जो तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जिस प्रकार से आस्था इस बार भारी पड़ती हुई नजर आई सर्दी के सितम में, सुबह 4:30 बजे से आस्था के ये जो जनसैलाब उमड़ा वो अभी तक बदस्तूर जारी है। करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी नजर लगाते हुए आ रहे हैं। सीएम योगी ने खिचड़ी चढ़ाई है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर दौरे पर है, जहां बाबा गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने खिचड़ी चढ़ाई, बाकायदा पूजा अर्चना की। ये 4 तस्वीरें अपने आप में वो दृश्य दिखाती हुई नजर आ रही। ये हमारा त्योहार, ये सनातन का त्योहार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज से सभी शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं हिंदू धर्म में। और जिस प्रकार से महाकुंभ का जो सुमार सर चढ़ के बोलता हुआ नजर आ रहा, श्रद्धा के अपरंपार व्यवस्था देखने को मिल रही है। और हमारे साथ आशीष भट्ट प्रयागराज संगम नगरी से जुड़ चुके, सीधा रुख उन्हीं का करूंगे सबसे पहले। जिस प्रकार से आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से आस्था के जय घोष देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे साथ संवाददाता अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष आपके पास आऊंगे, कैसे नजारा, कैसा पूरा दृश्य आज देखने को मिला? देखिए, आपकी अगर बात किया जाए तो आज महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है था मकर संक्रांति। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो अर्धरात्रि से ही जो श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला था वो लगातार जारी था। और लगभग अगर बात किया जाए तो अब तक 2 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अगर बात किया जाए तो आज शाही स्नान भी था, अमृत स्नान भी था। तो इसमें भी जो तमाम जो साधु संत थे, जो तमाम अखाड़े थे, उनका सिलसिला था स्नान घाट पे पहुंच कर, संगम पे पहुंच कर स्नान करना। तो जो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आज महानिर्वाणी अखाड़े में उनका शाही जुलूस निकलता है और जाके स्नान ध्यान करता है। और सबसे पहले नागा साधु करते हैं। पर लेकिन आज जिस तरीके से जो भीड़ जिस तरीके से संगम तट पे पहुंच गई थी, लग रहा था कि मानो एक हुजूम पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो 3 जिस से तरीके से 3:30 बजे तक के अखाड़ों का आज स्नान होना है। ऊपर से श्रद्धालुओं की भी अपरंपार व्यवस्था देखने को मिल रही है। उस पर थोड़ा सा व्याख्यान से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार का ये मनोरम दृश्य है। देखिए, क्योंकि महाकुंभ में जो शाही स्नान का बड़ा महत्व होता है और साथ ही साथ आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति का भी विशेष महत्व होता है। जो यहाँ के चाहे देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति का और आज के दिन का जो भी स्नान ध्यान करता है उसको कहीं ना बिल्कुल, कुंभ की अगर आस्था की मैं बात करने लगूंगी तो शाम भर बीत जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन हमारे साथ अब्दुल वाजिद भी जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जिस प्रकार से इस बार लगातार मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की जो परंपरा होती है, उस विशेष महत्व को हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए देखिए बिल्कुल हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का जो पर्व है ये मनाया जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हालांकि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताओं के साथ इसे मनाया जाता है। अगर बात इधर की यहाँ की जाए तो कई तरह की यहाँ पर मान्यताएं हैं। यहाँ पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जाता है और ये पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। और इसे काफी पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि लहसुन और जो प्याज होती है उसका
मिश्रण नहीं होता है। इसके अलावा अगर गज्जक की बात की जाए, मोतीचूर के लड्डू वगैरह जो तिल के लड्डू होते हैं वो वितरित किए जाते हैं और गंगा हम्म। घाट पर जो श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं स्नान करने जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो पाप होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। अगर अब की बात की जाए तो जो पतंग का जो ट्रेंड है कहीं न कहीं वो भी एक अलग रूप में नज़र आ रहा है। मोर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पतंग का भी एक बड़ा क्रेज़ हम्म। दिखाई दे रहा है। उसमें खास बिल्कुल, बात ये है ठीक कि है, रोकना देश के चाहूंगी अब्दुल आपको। जिस प्रकार से आशीष जी, जिस प्रकार से दान का काफी महत्व होता है हमारे धर्म में, कि दान देने से, और यही नहीं जिस प्रकार से आस्था की डुबकी लगाने का भी क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताइए। अगर बात किया जाए पर्व स्नान पर्व की, तो दान का विशेष महत्व होता है। अलग अलग स्नान पर्वों पर अलग अलग दान का महत्व होता है। अगर हम बात की जाए तो जैसे मकर संक्रांति की, तो आज के दिन जो दाल होती है, उड़द की दाल होती है, चावल होता है, तिल के लड्डू होते हैं, गुड़ होते हैं, इनका विशेष तौर पर महत्व रखा जाए। तो देखिए अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों में अलग अलग दान है। अगर चाहे कमल की बात कर ले, चाहे चारण की बात कर ले, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अगर बात की जाए तो ये पुरानी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, और कहा भी जाता है जो परंपरा है, तो जो इसको दान है, जो भी आस्था की डुबकी लगा के गंगा माँ की जो पवित्र नदियां हैं वहां पे डुबकी लगा के, आस्था की डुबकी लगा के दान करता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो घर की सुख समृद्धि वो बढ़ती है। जी बिल्कुल, ठीक है। जिस प्रकार से अब्दुल वाजिद जी, पुण्य के लिए महाकुंभ चले, ऐसे तमाम स्लोगन देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी भी अपील करते हुए नजर आए, लेकिन मुरादाबाद के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस महाकुंभ को लेकर? जी देखिए, महाकुंभ को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है और कहीं न कहीं जो यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जो महाकुंभ के लिए प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। और खास बात ये है कि यहाँ से जो सरकारी बसों की अगर बात की जाए तो सरकार ने बेहतरीन इंतजामात वहाँ श्रद्धालुओं के लिए किए हैं। इसके अलावा अगर उत्साह की बात की जाए तो श्रद्धालु हैं उनके अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति के दिन पर जो राहगीर हैं उन्हें कहीं न कहीं वो चाय वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जगह-जगहों पर जो खिचड़ी वितरण है उसका कार्यक्रम कहीं न कहीं आयोजित किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, संगम तट की अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे आशीष के पास जाऊंगी इसके लिए। जिस प्रकार से सुबह 4:30 से 5 बजे तक से शुरू हुआ ये आस्था का जन सैलाब, क्या शाम तक की ये आस्था की डुबकी ऐसे निरंतर जारी रहेगी? देखिए आरती अगर बात किया जाए तो कल रात्रि से जो लोगों का सिलसिला था आने का, दूर दराज से लोग, और सबसे बड़ी बात है जो आस्था देखने को मिलती है, लोग कई किलोमीटर दूर से पैदल चलते चले जा रहे हैं और माँ गंगा के तट पर पहुंच के आस्था की डुबकी। खास तौर पे मेरे कुछ ऐसे लोगों से भी बात करें, छोटे छोटे जो लगभग 3 से 4 साल के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, उनसे मेरी बात हुई। उनके अंदर वो आस्था देखने को मिली, जो आस्था का रंग उनके अंदर देखने को मिला। इतनी ठंड थी कि अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड थी, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, पर आस्था जिस तरीके से देख रही थी, उनको किसी से बात करने पे उनको साफ तौर पर उनका कहना था कि हमें ना थकाई लग रही है, ना हमें ठंड लग रही है, माँ गंगा की आस्था है इसलिए हमने डुबकी लगाई है। तो तो जो आशीष, जो किसी से भी रंग और बात जो कर रहे हैं, व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सराहना देखने को मिल रही है इस बार। देखिए अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो इस बार सुरक्षा की अगर बात किया जाए या व्यवस्थाओं की बात किया जाए, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए, तो तमाम तरीके पे इस बार तमाम जो सीएम योगी थे पूरी तरीके से क्रियाशील दिखे। और मॉनिटरिंग देखा जाए तो तमाम कई बार बिल्कुल, बेहतर व्यवस्था, प्रयागराज सुनिश्चित व्यवस्था और दुरुस्त व्यवस्था। ठीक है अब्दुल वाजिद, लास्ट प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इस बार पतंगे में काफी ज्यादा दृश्य देखने को मिला, वो अपने आप में अलग मैसेज दे रहा है। कोई मोदी योगी वाली पतंग देख रहे हैं, कोई मकर संक्रांति। मुरादाबाद में किस प्रकार की पतंगे देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बार मकर संक्रांति पर पतंग को लेकर एक अलग ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की जो फोटो है वो पतंगों पर चस्पा की गई है और आसमान में जो आसमान है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के जो फ्लैक्सी है, जो पतंग पर फोटो चस्पा किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल, इस बार का जो दृश्य अलग अपने आप में मनोरम है। दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से इस बार आस्था सर्दी में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, पहले वो बयान और रिएक्शन आपको दिखाते हैं। आज ये मकर संक्रांति के अवसर पे हमने खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है।
ये मानव सेवा समिति के द्वारा 20 सालों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है। हम मानते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, तो बस छोटी सी कोशिश की जा रही है हम समाज के प्रति कुछ कर सकें। आज के दिन खिचड़ी का क्या महत्व है? मकर संक्रांति का बेसिकली मतलब ये होता है कि आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं और एक नया साल, नई फसल, इन सब का महत्व सबसे ज्यादा है। तो हमने भी ये कोशिश करी है कि हम लोगों को कुछ थोड़ा सा अन्नदान अपनी तरफ से दे सके समाज। खिचड़ी को ज्यादा महत्व दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा रेवड़ी और मूंगफली वगैरह की? रेवड़ी, मूंगफली, गजक, इन सब का तो महत्व होता ही है। कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है। तो इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित? हाँ, एक हमारी समिति और भी है, सेवा कृपा समिति, उसके द्वारा भी हम इस तरीके के भंडारे, अन्नदान, गरीबों को रजाई वितरण, इस तरीके का कार्यक्रम करते रहते हैं। आज मकर संक्रांति है, इसके उपलक्ष्य में जो है खिचड़ी बांटी जा रही है। और क्या महत्व है इसका खिचड़ी का? आज के दिन दान का महत्व, खिचड़ी दान का महत्व है और ये बांटी जाती है। जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, शहर के अंदर हर जगह होते हैं और यहाँ भी ये आपके प्रोग्राम रखा गया है और जगह जगह करते रहते हैं जब मौका लगता है हमें। महत्व क्या है इसका खिचड़ी का, क्यों बांटते हैं? इसका महत्व यह है कि इस दिन दान, खिचड़ी दान करना ज्यादा महत्व है और इसका पुण्य मिलता है। आज जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व है, इस पर्व पे दान पुण्य सारे काम करने चाहिए हमारे सनातन धर्म के अनुसार। हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि दान करिए, फल की इच्छा ना करिए। उसी वजह से सब इंसान, प्रकृति से लेके मनुष्य से लेके सबको अपने कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, जिससे एक समाज में एक अच्छी वो जाए, सीख जाए। तो मुरादाबाद में और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम? जी 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 प्रभु की इच्छा के अनुसार के सभी लोग, जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जगह जगह, चौराहे चौराहे, नगर नगर, हर जगह ये इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं। आज कहीं खिचड़ी वितरण हो रहा है, कहीं शॉल वितरण हो रहा है, कहीं कंबल वितरण हो रहा है। इसी तरीके से हर जगह जगह जैसे जिसकी इच्छा अनुसार है, पर प्रभु ने जैसा जिसको सक्षम कराया वैसा वो सहयोग दे रहा है इस समाज में। सब लखनऊ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। कई लोगों का मानना है कि आज ही के दिन से एक हर तरह से हिंदू लोगों में नया साल शुरू हो जाता है और हम लोग बहुत अच्छे से जब मनाते हैं मकर संक्रांति। लोगों के खिचड़ी बनती है, लोग दान वान बहुत करते हैं लोगों को और दिन भी आज से बड़े होने लगते हैं हमारे मकर संक्रांति के दिन। तो लोग बहुत उत्साह और उल्लास से मनाते हैं इस त्यौहार को। मेरी तरफ से लखनऊ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति। हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन से नए शुरुआत होती है, नए दिनों की शुरुआत होती है और हम ये खिचड़ी भोज के रूप में इसको हमेशा मनाते हैं। और आज के दिन से ही सूर्य मकर रेखा पे आती है, जिससे एक ठंडक का अभाव जो है धीरे धीरे मेरा खत्म होता है यहाँ पे और नए दिन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमेशा हम लोग ये मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश में बहुत ही पुराने समय से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर को, देह को त्यागा था। इतने दिन अपने आप को उन्होंने तीरों की शैया पे रखा और आज के दिन अपनी देह को त्याग दिया था। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन हम लोग यहाँ पे यूपी साइड में खिचड़ी बना के खिचड़ी दान करके, दान का दिन है, देते हैं। और बाकी तिल के लड्डू, गुड़, इसका एक्चुअली सब कुछ, एक तिल का लड्डू गुड़ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मतलब सर्दी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका जो वैज्ञानिक है वो यही है कि वो तिल के लड्डू वगैरह जो गर्म होता है लोग बनाते हैं, खाते हैं, शरीर के लिए फ़ायदा करता है। प्लस इसके अलावा आज के दिन से थोड़ा सा गर्मी का एहसास होने लगता है, मतलब ठंड कम होने लगती है। गर्मी का एहसास तो नहीं होता है लेकिन ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है और जो ये मकर संक्रांति है पूरे देश में विभिन्न त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सबके अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पोंगल है, कहीं मकर संक्रांति है, कहीं लोहड़ी है। मतलब इस हिसाब से यहाँ पे मतलब इसको मनाया जाता है। सबसे बड़ा इसको है कि एक महीने के अंतराल के बाद जो खरमास लगता है वो खत्म होता है और आज से शुभ मांगलिक कार्य
शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, मतलब जितने भी मांगलिक कार्य है आज से शुरू हो जाते हैं। सूर्य की रेखा बदल जाती है और ये मकर राशि में आ जाते हैं। और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। और हम लोग अपने यहाँ मतलब कि इस दिन हम लोग खिचड़ी खाते हैं, बांटते हैं लोगों में, और तिल लड्डू खाते हैं, और मतलब कि बहुत ही अच्छा मतलब इसका है। और आज से सबसे मतलब विशेष है कि शुभ कार्य आज से स्टार्ट हो जाता है, जैसे शादी ब्याह हो गया, ये सब आज से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग के सनातन धर्म में इस पर्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।